जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या नाम है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इतने प्यार से तो लेता नहीं है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि हीमोग्लोबिन जो है, आप मान के चलिए जैसे हीमोग्लोबिन 4 कंपोनेंट है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर पूरा का पूरा मान लीजिए क्या बना है, ऐसे ये रहे हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसमें ये जो चोंच है, ये वाला पार्ट है, वो आयरन वाला जो क्या लेगा, ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा। राइट, यहाँ पे कितने 4 चोंच बनी है, यानी कि 4 ऑक्सीजन को कैप्चर किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें से जो पहला पार्ट है, जो पहला जो यूनिट है, वो ऑक्सीजन लेना नहीं चाहता। तो हम क्या देखते हैं कि हमें इसको ऑक्सीजन देने के लिए पहले यूनिट को ऑक्सीजन देने के लिए हमें बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके पहले वाला क्या करता है, ऑक्सीजन चुपचाप। जब ये पहला ले लेता है तो बाकी 3 को बोलता है कि तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब दूसरा भी ले लेता है। लेकिन दूसरे वाला थोड़ा सा कम मेहनत से ले लेता है, थर्ड वाला और कम मेहनत से, चौथे वाला तो हंसते हंसते ले लेता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए 10 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं, कितने? और मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने इन 10 हीमोग्लोबिन 3, 3, 6, 8, 9 और 10, मैंने इन 10 हीमोग्लोबिन के सामने 10 ऑक्सीजन छोड़ दी। कितनी? हम ये मानते हैं अभी कि एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, सिंपल लगता है अभी। तो मैंने 10 ऑक्सीजन छोड़ दिए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये 10 ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही हैं। आपको पता है ना, CO2 को अगर आप छोड़ दोगे तो ऐसे नहीं घुलती किसी के अंदर। CO2 को अगर आपको घोलना है किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो हमें क्या चाहिए होता है, हाई प्रेशर चाहिए, बहुत हाई प्रेशर, तब जाके वो गैस उसके अंदर जाना चाहती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देखते पागल हो जाएगा कि नहीं, लाओ लाओ लाओ, नहीं लेगा ना आपसे वो ऑक्सीजन। तो हमें ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन हमसे क्या ले ले, ऑक्सीजन ले ले। अब ऐसा करने के लिए हमें प्रेशर में खेलना पड़ता है। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में प्रेशर का वर्ड यूज़ नहीं करना, हमें करना है पार्शियल प्रेशर, बट मैं अभी के लिए प्रेशर लेके चल रहा हूँ। तो हमें क्या करना, अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़े, तो हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स सपोज अभी समथिंग वैल्यू x की थी, एक कोई वैल्यू थी प्रेशर की, x वैल्यू थी, उस प्रेशर पे एक भी ऑक्सीजन जुड़ना पसंद नहीं कर रहा है हीमोग्लोबिन पे। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया, मान के चलिए मैंने x से प्रेशर कर दिया 4x कर दिया। इतने प्रेशर पे क्या देखता हूँ, 3 ऑक्सीजन चुपचाप जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ गए, लेकिन बाकी के साथ अभी भी नहीं जुड़ रहे। तो जब 3 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएंगे तो हम बोलेंगे कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया, 30%। 10 हीमोग्लोबिन में से 3 हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि उन 3 को दोबारा ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए। दैट मीन्स जिनमें आप और चीज़ ऐड ना कर पाओ वो क्या होता है, सैचुरेट हो गया वो चीज़। तो कायदे से मैं क्या बोलूँगा, एट प्रेशर 4x हीमोग्लोबिन इज 30% सैचुरेशन। ठीक है, ठीक है। मैं क्या देखता हूँ, मैं सर थोड़ी सी इच्छा मेरी है कि ज़्यादा बाइंड करे ऑक्सीजन, तो एक काम करिए, प्रेशर को आप और बढ़ाइए। आपने प्रेशर को मान के चलिए 10x किया। अब आप क्या देख रहे हैं कि सर अब 3 नहीं, अब 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टोटल जुड़ रहे हैं। अब 6 जुड़ रहे हैं तो 10 में से 6 हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिल गई, तो कितना परसेंट सैचुरेशन हो गया ब्लड का भी। यानी अगर मैं कहता हूं कि मेरे ब्लड का इस समय 65% सैचुरेशन हो रखा है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास जितना हीमोग्लोबिन है उसमें से 65% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले चुके हैं, बाकी के पास अभी ऑक्सीजन की सख्त कमी है। या सुनो, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या देखता हूँ कि भाई मैंने कहा सर और हो जाए, तो मैं यहाँ से मैंने कर दिया 16x का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने प्रेशर और बढ़ाया। आप भी जानते हैं बेसिक चीज़, जब आप पेप्सी की बोतल खोलते हो तो बहुत तेज़ी से गैस क्योंकि उसमें उतना हाई प्रेशर से रखा गया, तभी तो CO2 जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पर ये जैसे हम 16x का प्रेशर करते हैं, मैं क्या देखता हूँ 9 ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है। तो मुझे बताइए अब कितना परसेंट सैचुरेट हुआ, 90% सैचुरेट हुआ। और मान लीजिए आपने बाद में प्रेशर कर दिया 20x कर दिया, पूरा 100% सैचुरेशन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर में गैस का बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे ब्लड का सैचुरेशन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा ही है।
मेरे को यही तो पता करना है यहाँ पे कि प्रेशर बढ़ाने से हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन मेरा ले रहा है। क्या ये एक एक्सपोनेंशियल कंडीशन शो कर रहा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब अगर मैं प्रेशर में 4 का इंक्रीमेंट करूंगा तो क्या मेरा परसेंटेज में 4 का इंक्रीमेंट होगा, या मेरे 4 के इंक्रीमेंट में 10 का इंक्रीमेंट या 2 का इंक्रीमेंट। मुझे यही तो चेक करना है कि मैं जिस तरह से चेंज करूंगा पार्शियल प्रेशर में, उस तरह से ब्लड में क्या चेंज आएगा, ब्लड किस तरह से चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देखो एक ग्राफ मैंने डिनोट किया है। ये ग्राफ का सही बनना बहुत ज़रूरी है, इसको आप रैंडमली ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। मेन सारा खेल इसमें इसी में। मैंने इस वाले एक्सिस पे, जिसको आप बोलते हो एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे मैंने दिखाया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि मैंने वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, परसेंटेज सैचुरेशन के कितना ब्लड आपका सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ध्यान समझना चीज़ को, यहाँ से लेके अब यहाँ तक का एक बार लेके चलिए, 20 से लेके यहाँ तक। अगर मैंने कहा ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेटा मतलब गलत नहीं होगा, बट बता रहा हूँ फंडी कैसे करना है। जब आप सही का ग्राफ देखोगे, जिसमें प्रॉपर सारे के एक पॉइंट ठीक होंगे, तो आप देखोगे कि आपको प्रेशर बहुत अप्लाई करना है, जबकि ब्लड में सैचुरेशन बहुत कम हुआ है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर मतलब वैल्यू चेंज कर दूँ, मान के चल लेते मैंने 20 यहाँ कर दिया। ठीक है, लेट्स मैंने 20 यहाँ कर दिया, थोड़ी देर मान लेते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने 20 mmHg का प्रेशर अप्लाई किया है और लेट सपोज 10% ही ब्लड में सैचुरेशन हुआ है। यानी प्रेशर दे रहा हूँ लेकिन ऑक्सीजन नहीं ले रहा। याद है ना, हीमोग्लोबिन के को पहला ऑक्सीजन देने में जान निकल जाती है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा, देखो इनिशियली बहुत हाई प्रेशर दोगे लेकिन वो ऑक्सीजन कम लेगा। लेकिन एक बार ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, हीमोग्लोबिन ने पहला पकड़ लिया, उसके बाद फिर आपको प्रेशर कम देना पड़ेगा। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब आपने मान के चलो आपने 20 का प्रेशर और बढ़ाया, अब 20 के प्रेशर पे अब देखो सैचुरेशन कितना था, 10 से मान के चलो कितना हो गया, 70 हो गया। 60 का इंक्रीमेंट मिला सीधा 20 से बढ़ाने से, जबकि शुरू में तो नहीं ले रहा था वो। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जनाब शुरू में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका सैचुरेशन बढ़ेगा। लेकिन ये बिहेवियर कैसा होगा, इनिशियली आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा लेकिन ब्लड ऑक्सीजन आपसे कम लेगा। कुछ समय बाद आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो ब्लड उसके हिसाब से ज़्यादा और क्या करेगा, सैचुरेशन करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। इस प्रेशर पे ध्यान सुनना, मैं इस प्रेशर पे ये मान के चलो 30 की वैल्यू, तो ये करते करते मैं इस पॉइंट पे आ गया, यानी ये वाला पॉइंट 50% हो गया। माने ये जो वैल्यू है, लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर अगर आप दे दो तो आपके ब्लड में 50% हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन पहुंच जाती है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं, हमारी P50 वैल्यू कितनी होती है, 28 होती है। दैट मीन्स जितने प्रेशर पे आपका ब्लड 50% सैचुरेट हो जाए, दिस इज P50 वैल्यू। ठीक है, अभी सुनना। और आप मैंने कहा प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे सैचुरेशन बढ़ेगा। अब देखना आपका ब्लड लगभग यहाँ पर जाके आपका ब्लड सैचुरेट हो गया है, और आई थिंक इतना ही है ना, 80 85 चलो 85 के आसपास तुम ले लो, 85 ले लो। ठीक है, 85 के आसपास ले लो। मान के चलो कि यहाँ पर 85 mmHg के प्रेशर पे आपका ब्लड पूरा का पूरा क्या करेगा, सैचुरेट करेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपके ब्लड का कभी भी 100% सैचुरेशन ओनली अप टू 98 to 99% ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिलती है। आपको लगता है कि आपका, देखो आपको ये लगता है जैसे मान के चलो ये लंग्स हैं, तो लंग्स में क्या है, यहाँ से ब्लड वेसल आई और ये रहा एल्वुलाई, यहाँ तक गया। आप कहते हो कि सर हाँ इसमें क्यों नहीं आई सारी की सारी, तो आप ध्यान रखिए हमारे ब्लड वेसल का कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जो कभी एल्वुलाई तक जाता ही नहीं है, वो सीधा बाहर ऐसे ही आ जाता है। जो हमारे वेसल्स एंटर करते हैं हमारे लंग्स के अंदर, सारे के सारे वेसल्स एल्वुलाई तक नहीं जाते, कुछ उसको बाईपास करके पहले मुड़ जाते हैं। लगभग 2% ब्लड ऐसा होता है आपके लंग्स में जो कभी एल्वुलाई तक पहुंचता ही नहीं है।
वो एल्वियोलाई से पहले एक होता है ना कि रेस भागते हैं पूरा एंड तक, मतलब टच करके फिर वापसी आते हैं, कुछ होते तो पीछे से मुड़ आते हैं कि हम नहीं आए आगे तक। तो आपके पास 2% ब्लड ऐसा होता है जो कभी एल्वियोलाई तक जाता ही नहीं और पहले ही मुड़ के बाहर आ जाता है, और ये वेट करता है बाहर किसका आने का, वेन उसके आने का, कि वो ब्लड ऑक्सीजन लेकर आए। जब वो लेके आता है तो वहाँ ब्लड कितना पहुँचा, 98% पहुँचा, 100 तो पहुँचा ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे हद से कितना हो जाएगा सैचुरेशन, 98%। तो क्योंकि 2% ब्लड कभी पहुँचता ही नहीं, 2% ब्लड बाईपास कर जाता है लंग्स को, इसीलिए उसमें कभी ऑक्सीजन आएगी ही नहीं। और दूसरा पहले रीज़न है कि ये 2% ब्लड का है ना, 2% ब्लड जो है ना वो बाईपास कर जाता है। दूसरा रीज़न है ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ है वो अलाउ नहीं करती कि ब्लड पूरा 100% सैचुरेट हो जाए। दो मेन रीज़न जिससे आप कभी भी इसका 100% सैचुरेशन नहीं, आप 98 लगा दोगे, 99, लेकिन 100 आप बिल्कुल नहीं जाने वाले। अब सुन चलो, मैं 100 लेके चल लूँ, आसान रहेगा। देखिए 85 में आपका ब्लड पूरा का पूरा ऑक्सीजन से भर गया है, ठीक है। ये ग्राफ आपको एस शेप में दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ एस शेप में दिख रहा है इसीलिए इसको मैं सिग्मॉइड कब बोलूँगा, क्या बोलूँगा, सिग्मॉइड। मैं आपको इस कर्व का एक जलवा दिखाता हूँ, इसका असली जलवा आप देखो क्या है। क्योंकि सर इस ग्राफ में था क्या ऐसा, कुछ खास तो था नहीं खास। अब देखो शुरू में मैं हाई प्रेशर लगाता हूँ तो सैचुरेशन कुछ खास नहीं बढ़ता। आगे हम क्या करते हैं, अगर मैं आगे हल्का सा 5 का भी इंक्रीमेंट करूंगा तो मैं देखता हूं कि अगर शुरू में 5 का इंक्रीमेंट करते और एंड में करते 5 का, तो शुरू में 5 में मान लो 1% इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन अगले लास्ट वाले 5 में गवार की औलाद, तो यहाँ पे इस 5 में मान के चलिए आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो सर इससे हमें क्या है, लो अब बताता हूँ क्या है। मान के चलिए आप किसी हिली एरिया में गए, किसी एक हाई ऊंचाई के एरिया में गए और उस ऊंचाई में क्या है, प्रेशर की सख्त कमी होती है, ऑक्सीजन का प्रेशर तो बहुत लो होता है। चलिए मान के चलिए यहाँ पे मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ, मान के चलो 100 पे आ जाऊँ, 110 पे आ जाऊँ, तो भी कितना रहेगा 98, 110 पे तब भी इतना रहेगा 98 रहेगा। मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे प्रेशर जैसे मान के चलिए 100 mmHg है, ठीक है, मतलब हालांकि हमारे यहाँ 760 mmHg होता है, पता है ना, 180 = 760 mmHg, बट मान लेते हैं कि उससे क्या होता है कि आपके ये प्रेशर अभी आपके लंग्स में लग कितना पहुँचता है, 104 के पास पहुँचता है ना आपके आसपास, ठीक है। लेट सपोज किसी जगह में गए और वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया, जब वहाँ का एयर का प्रेशर ड्रॉप हो गया तो आपके एल्वियोलाई में प्रेशर ड्रॉप होगा। आप तो मान के चलिए अब आपके एल्वियोलाई में करते करते 104 नहीं, करते करते प्रेशर पहुँच गया, कितना पहुँच गया, 60 पहुँच गया, 60 मान ले। लेट्स सपोज 100 से लेके 60, यानी आप यहां से लेके यहां तक का आपने प्रेशर ड्रॉप कर दिया 40%, 40 mmHg का आपने ड्रॉप कर दिया प्रेशर। एक बार चेक करते हैं सैचुरेशन कितना ड्रॉप होता है, तो आप देखोगे यहां पर आ गया, और अब आप देखोगे 100 पे ये रहेगा सैचुरेशन, 100 मान, इसको 100 मान लें अभी, और 60 पे कितना मान लेते हैं, 60 पे सॉरी प्रेशर है ना, हाँ प्रेशर कितना आ गया हमारा सर 40 भी बना दो। अब रुक जा भाई, 100 से हम कितने पे आ गए, 60 पे ना, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे ना, ऐसी लाइन ऐसे आएगी, हमें प्रेशर देखना है ना। अब देखो जब 60 पे देखेंगे तो कितना सैचुरेशन बैठ रहा है, 80। आप 40 का तो ड्रॉप कर रहे हो प्रेशर का, लेकिन सैचुरेशन ड्रॉप कितना हुआ महज 20%, है नहीं जलवा, तभी तो बच रहे हो आप कि प्रेशर इतना गिरा दिया आपने, लेकिन आपका सैचुरेशन, आपके ब्लड को सिर्फ इतना फर्क पड़ा। यही होना चाहिए ना। जस्ट इमेजिन अगर ये ग्राफ स्ट्रेट होता, मान लीजिए ग्राफ बिल्कुल सीधा होता, तो पता है क्या होता, जितना आप प्रेशर ड्रॉप करते उतना सैचुरेशन, दैट मीन्स आप नहीं रह पाते हिली एरियाज में। इस ग्राफ की खूबसूरती भी अभी गई नहीं है, अभी और देखो, अगर आप प्रेशर और भी कर दो 60 से आप एक काम करो 30 कर दो, आधा कर दो, तो आप देखोगे 60 पे 80, ठीक है, 30 पे देखोगे 50 के ऊपर मान लो 55 के आसपास होगा, और 85 से लेके 55 तक आप आ गए। इसका मतलब सैचुरेशन स्टिल कम ड्रॉप हो रहा है इसके लिहाज से, जितना जैसे ड्रॉप हो रहा है। तो इस ग्राफ की खूबसूरती इसी में निकल आती है कि अगर आप हिल एरियाज में जाते हो प्रेशर कम भी होता है, तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा है कि ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होने से भी आपके ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं निकल सकती, वो ब्लड में वो ऑक्सीजन आपको मिलेगी, उतना आपका ब्लड ऑक्सीजन खींच ही लेगा, नेचर बेटा दे दे, कहेगा जी कम है, कह रहा है कोई बात नहीं बेटा, हमारे ग्राफ को पता नहीं है, हमारा ग्राफ ऐसा ही है कि हम कम में भी ले लेंगे और ज़्यादा में भी ले लेंगे।
अब मान के चलिए नॉर्मल ग्राफ है, अगर कभी आपको इस तरह से ग्राफ दिखाया जाए, जैसे एक ग्राफ ये दिखा दें, दूसरा ग्राफ ये दिखा दें, पूछते बताइए बॉडी के किस पार्ट में ये ग्राफ चल रहा होगा। जैसे ये वाला है नाम ए, ये वाला है बी, बोलेंगे ग्राफ अगर लेफ्ट शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, राइट हो जाए तो क्या होगा, ये पूछते हैं कई बार। तो इसका आप ऐसे समझ लीजिए, इसका आंसर आप निकालोगे P50 वैल्यू से। कौन छोड़ के भाग जाता है इसको। अगर कभी आपको सॉल्व करना ग्राफ का पूरा मसला, सिर्फ P50 वैल्यू आपको सब बता देगा, अकेला P50। आपको नहीं पता ग्राफ राइट में शिफ्ट हुआ तो उसका मतलब क्या, लेफ्ट में हुआ तो उसका मतलब क्या है, हम तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना। राइट में शिफ्ट हुआ तो देखिए एक बार, अच्छा 50% पे लाइन खींचेंगे, यानी यहाँ पे ये इसकी P50 वैल्यू आएगी, इसकी यहाँ पर ये तो नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पर P50 वैल्यू से मान के चले कितने का VS आ गई, यानी कि इस जो ग्राफ B है, ग्राफ B की कितने की P50 वैल्यू 20 आ गई, जबकि ग्राफ A की P50 कितनी आ गई 40 आ गई है ना, मान लेते हैं। देखो 40 है, इसका मतलब इसको ज़्यादा प्रेशर हमें देना पड़ रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए, बेटा ले ले, वो कम पे ले रहा है। दोनों में से कौन है जो ऑक्सीजन को लेने में खुश है, बी वाला, तभी तो प्यार से ले गया। जस्ट इमेजिन ना, उसको क्या है, इसको चाहिए ऑक्सीजन, जिसको चाहिए उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट, भाई किसी को रसगुल्ला पसंद है, आपको कम एफर्ट बना वो लपेट के खा लेगा, लेकिन जिसको नहीं चाहिए अरे खा लेगा, अरे नहीं अरे खा लेगा। दैट मीन्स आपको ज़्यादा इंसिस्ट करना पड़ेगा तब जब सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं होगा, लेकिन किसी का इंटरेस्ट है तो आपको उसमें कम इंसिस्ट करना पड़ेगा। यानी ये बड़े प्यार से P50 पकड़ रहा है, ज़्यादा उसको चाहिए ही नहीं, करा भाई मुझे ज़रूरत है दे दे। किस पार्ट को होती है ज़रूरत, मतलब कहाँ पर है, ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स को चाहिए भर भर के ऑक्सीजन, कि हमें जल्दी पर लोड करके दो, हमें क्यों बॉडी पार्ट तक भेजना है, जल्दी दे। तो हम लेफ्ट वाला बोलेंगे, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं कहाँ चलाएंगे हम लोग, लंग्स में। लेकिन राइट वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं P50 वैल्यू बहुत बड़े, मतलब लेना नहीं चाह रहा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो ब्लड टिश्यू के पास जा रहा है वो लेना थोड़ी चाह रहा है, क्या बोलता है बहुत ऑक्सीजन है, रहने दे, ज़रूरत नहीं ऑक्सीजन की, हमें तो उल्टा देना है। अब तो ये वाला कार्ड कहाँ चलेगा, बॉडी टिश्यू में चला देंगे। बॉडी टिश्यू में जानते हैं, बॉडी टिश्यू में CO2 बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जनरली ये राइट ग्राफ शिफ्ट तब होगा जब कहीं पे CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। आपको पता है CO2 ज़्यादा होगा तो H+ भी ज़्यादा, पता है ना CO2 से क्या बनता है, H2CO3, जिससे बनेगा H+ SO3-। और यहाँ पर क्या हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो, ऐसी जगह पे ये ग्राफ राइट शिफ्ट मार जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो लेफ्ट शिफ्ट मार जाएगा।